तो मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, मनुष्य के अंदर विशेषता क्या है। चेहरा और चरित्र दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चेहरा तो बहुत लोगों का सुंदर होता है, हीरो हीरोइन का चेहरा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं होता है। राम का चेहरा, शिव जी का चेहरा, कृष्ण का चेहरा सांवला है, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन उनका चरित्र सुंदर है, विचार सुंदर है। इसीलिए वे भगवान कहे गए, महान कहे गए, पुरुषोत्तम कहे गए और सबके प्रिय त्रिलोकी नाथ कहे गए, जिनके चरणों में सब नर नारी आस रखते हैं। जब मनुष्य अपनी ताकत को आजमा कर भी हार जाता है, तब भगवान को एक बार पुकारता है कि हे प्रभु, अब तेरा ही आसरा है, अब कोई नहीं है मेरा, अब तू ही है मेरा, अब मैं हूँ तेरा, अब मुझे तू ही संभाल, नहीं तो ये दुनिया तो मिटाने को तैयार है, अब क्या करूं। और ये भी याद रखना, मनुष्य की कीमत मनुष्य के गुणों से होती है। आपके अंदर कौन कौन गुण है। दूसरों से लड़ाई तो बात को शुरू होती है, पहले आपको अपने अंदर जीत हासिल करना है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कि हे मानो, तेरे गुणों की महिमा है और तेरे गुणों के कारण ही तेरी शोभा है और तेरी कीमत है, तेरा सम्मान है। शक्कर में यदि मिठास का गुण ना होता तो शक्कर को कौन 40 रुपये किलो खरीदता और कौन दूध में डालता उसको। क्या नमक में दूध डालते हो तुम? कभी नहीं, लेकिन शक्कर डालते। नमक तो सस्ता है, रंग सफ़ेद उसका भी है। शक्कर महंगी है, रंग सफ़ेद उसका भी है। लेकिन नमक डाल दोगे तो चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा, और अगर शक्कर डाल दोगे तो चाय और दूध का स्वाद दुगना मीठा हो जाएगा। इसलिए याद रखना, शक्कर जैसे मिठास का गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। आपके पास में भी शक्कर है, उसका नाम है तुम्हारी वाणी। और वाणी में यदि मिठास आ गई, और वाणी में यदि मृदुता आ गई, और वाणी में कोमलता आ गई, तो समझ लेना जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहीं सबको मीठा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कितनी बार देखा जाता है कि राजनीति के अंदर बहुत एक नेता दूसरे नेता को बहुत फोहड़ बातें कहता है, जनता सुन सुनकर तालियां बजाती है कि दोनों लट्ठा देराज भिड़े हुए हैं, मजा लेती जनता। ये उनको फोहड़ बात कहते, वो उनको फोहड़ बात कहते हैं, लेकिन इससे किसी की जीत और हार का रिश्ता दूर तक नहीं। जिस आदमी को वाणी भी बोलने की कला नहीं मालूम है, जो इतना फोहड़ है, वो यदि मंत्री बनेगा तो सारे देश में फोहड़पना फैलाएगा और क्या करेगा। तो ऐसे फोहड़ों को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है। कम से कम अपना प्रभाव बढ़ाइए। और प्रभाव कैसे बढ़ेगा? जब आपके अंदर सबके प्रति सुंदर भाव होता है और आपका स्वभाव भी सुंदर होता है, अपने आप तुम्हारा प्रभाव सुंदर हो जाता है। जब प्रभाव सुंदर हो जाता है तो तुम जो चाहते हो वही जन जन के लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम्हारा जन जन के प्रति भाव बिगड़ जाता है, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाता है, तब तुम्हारा प्रभाव भी बिगड़ जाता है। और जब प्रभाव बिगड़ता है तो जो तुम चाहते वो नहीं होता है, जो लोग चाहते फिर वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाइए और अपना भाव अच्छा बनाइए, फिर देखना जो इच्छा है वही होने वाला है। मनुष्य में सहनशीलता का गुण विशेष होना चाहिए। आप किसी कार्य को करते हैं, व्यवधान आते हैं, बाधाएं आती हैं,
लोग तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है, तुम्हारी तरह फास्ट नहीं है, तुम्हारी तरह बिफोर सिटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। देर सवेर हो सकती है, लेकिन उनके बिना भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे थोड़ा कम स्पीड वालों को भी साथ में लेकर चलने के लिए याद रखना, जब ट्रैक्टर के पीछे ट्राली जुड़ी होती है तो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर फिर ट्रैक्टर की स्पीड को ट्राली के अनुसार ही बनाता है, अन्यथा ट्राली उलट के अलग चली जाएगी और ट्रैक्टर को भी खींचकर गड्ढे में ले जाएगी। और जब अकेला ट्रैक्टर होता है तो फिर ड्राइवर थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि अब कंट्रोल में है मामला। इसलिए तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं। तुम्हारी पत्नी भी ट्राली की तरह जुड़ी हुई है। तुम जितना फास्ट हो वो शायद उतना फास्ट नहीं रह सकती। तुम स्नान करके फटाफट कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठ जाओगे, हॉर्न बजा दोगे, रेडी हो तुम आ जाओ, तो पता चलेगा अभी देवी जी तो बाथरूम से निकली ही नहीं। और यदि नाराज हो जाओगे तुम तो फिर देवी जी जानते हो दुर्गा देवी बन जाएंगी, और ज्यादा तुम नाराज हो गए तो देवी जी शिकारी माता बनेंगी और शिकार तुम्हारा ही करेंगी वे। इसलिए गम खाओ और उनको भी थोड़ा लेकर चलो, तुम्हारे जैसा फास्ट नहीं। और कभी कभी कितने घरों में माताएं बहनें बहुत फास्ट है, लेकिन पीछे जो उनका पति है वैसा पहले गियर के अलावा किसी गियर में चलता ही नहीं, बहुत धिम्मड़ है। एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति मास्टर हैं, तो हमने कहा मास्टर हैं? अरे बोले मास्टर नहीं प्रिंसिपल भी है। हमने कहा प्रिंसिपल भी है? बोले प्रिंसिपल ही नहीं खुद का स्कूल भी है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल भी है। तो हमने कहा तब तो सौभाग्य। बोले सौभाग्य हम ही भोग रही हैं, सौभाग्य क्या है? तो हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले इनकी अंडरवियर और टॉवेल ला के रख देती हूँ, बाल्टी में पानी भर के धर देती हूँ, तब भी कुर्सी बैठे रहते हैं और नहाते नहीं। 10 बार कहती हूँ तो नहाते हैं, 10 बार कहती हूँ तो नाश्ता करते हैं। बड़ी मुश्किल से ढकेल के इनको तो कुछ करवा मिलता है। तो हमने कहा इतना धिम्मड़ पति और इतना प्रिंसिपल और मास्टर और खुद का स्कूल। बोले ये तो मेरे बेटों की कृपा से सब हुआ है, इनके बस का कुछ भी नहीं है, धिम्मड़ है। तो हमने कहा धिम्मड़ है तो भी ठीक है, कम से कम इधर उधर लुढ़केगा नहीं, धिम्मड़ बैठा रहेगा तुम्हारे पास। धिम्मड़ पति भी ठीक रहेगा। किसी गुरु का चेला धिम्मड़ हो तो भी ठीक है, कम से कम धिम्मड़ बैठा तो है कहीं। बहुत चालू चेला गुरु पांकी के पंडाल में प्रवचन करे, वो चेला पांकी सिटी में घूम रहा खोपड़ी गंजी करा के, खाम खाम उधर राउंड मार रहा है, थोड़ा धिम्मड़ भी ठीक है। जैसा है उसको निभाना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। तुम जैसे संसार में तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। तुम समान तो तुम ही हो। सहनशीलता को शास्त्रों में तप कहा गया है। किसी की बात पसंद नहीं आती है फिर भी गम खा करके क्षमता रखिए, बहुत जल्दी भड़किए मत। कोई व्यक्ति थोड़ा कम कार्य कर पाता है उसको भी जोड़े रहिए, क्योंकि कम कर पाता है लेकिन कुछ कर पाता है। अगर उसको तोड़ दोगे तो जितना करता था उतना भी कौन करेगा, वो तो पड़ा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान गधों से भी काम ले लेता है और गधे लोग जो है बुद्धिमान से भी काम नहीं ले पाते हैं। अतः सबसे काम लेना सीखो, स्मार्ट माइंड को डेवलप करो। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, खुद काम कीजिए और दूसरों से भी काम लीजिए। ये जिनमें कला है वे आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। सबको लेकर भी चलिए। राम तो राम हैं लेकिन लक्ष्मण को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और साथ में रीछ भालू बानरों को भी लेकर चल रहे हैं। तो राम को बहुत कम युद्ध करना पड़ा, अधिकतर तो रीछ भालू बानरों ने सबको निपटाया। जो कुछ कसर रही तो लक्ष्मण ने निपटाया, और जहाँ लास्ट में जब कसर रही तो राम ने निपटा दिया कुंभकर्ण और रावण को। याद रखना, छोटे से छोटे लोग भी आपके साथ में यदि होंगे तो आपकी विजय श्री का द्वार खोलने की ताकत रखते हैं, उनको भी लेकर चलिए। एक वह कांटा है
जो तुम्हारे पैर में चुभ जाता है, दर्द करता है। लेकिन दूसरा वह कांटा है जो चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर करता है, दर्द को दूर करता है। कांटे दोनों हैं, दोनों कांटों में अंतर है। एक चुभा है, दर्द करता है, दूसरा उसको निकालता है, दर्द को दूर करता है। ऐसे याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में दो प्रकार के आदमी मिलेंगे। एक तो वे होंगे जो तुम्हारे दिल में चुभ जाएंगे और दिल में दर्द पैदा करेंगे, और दूसरे वे होंगे जो उस दर्द को दूर करने वाले कांटे बनेंगे और तुम्हारी दर्द को बाहर करके तुमको सुख पहुंचाएंगे।